सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को। सो इससे पिछला जो वीडियो था उसमें मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आज का जो वीडियो होगा हमारा, इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिटेल में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। सो माई नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल एंड सिंथेटिक। पहले इस क्वेश्चन में हमको ये कहा गया है कि आपको जो ये नीचे दिए हुए नाइलोन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, आपको इनमें से पहचानना है कि कौन से इनमें से नेचुरल फाइबर है और कौन से इनमें से सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, वो आपको आंसर में लिखना है। तो इससे पहले कि मैं इसके आंसर पर आऊँ, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि फाइबर हम किनको कहते थे। ठीक है, फाइबर हम किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जो है कौन से नेचुरल है और कौन से हमारे पास सिंथेटिक है। तो फाइबर क्या है, हमारे पास कोई भी थ्रेड रहता है। ठीक है, थ्रेड रहता है, या इसको कह दो यार्न। ठीक है, थ्रेड या यान, YARN, यान या थ्रेड। हालांकि यान और थ्रेड अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन आपके पास यहाँ पर चैप्टर में ये दोनों मिला के दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यार्न बोलो या थ्रेड बोलो, ठीक है, जो आप धागा देखते हो। ठीक है, तो वो जो बना होता है छोटे छोटे स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं, इस तरह से छोटे 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 स्ट्रैंड होते हैं, जिनके कंबाइन होने से, मतलब इन छोटे छोटे स्ट्रैंड के कंबाइन होने से एक पूरा हमारे पास यान बनता है। यान बोलो या धागा बोलो, ठीक है, या थ्रेड बोलो। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक यान बनता है, उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम कहते थे फाइबर। ठीक है, उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कहते थे हम फाइबर। ठीक है, अब जो ये फाइबर थे हमारे पास, ये जो फाइबर होते हैं हमारे पास, ये दो टाइप के होते हैं। अब जो ये रेशे है ना, जो हमारे को ये स्ट्रैंड दिख रहे हैं, जो ये रेशे दिख रहे हैं हमको, ठीक है, अब ये फाइबर दो तरह के होते हैं। मतलब दो तरह के मटेरियल होते हैं जिनके मिलने से जो है ये यान बनता है। ठीक है, फाइबर दो तरह का हो सकता है। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, क्वेश्चन आंसर वो बाद में आएंगे, पहले समझ लो इसको। ठीक है, तो जो है फाइबर, FIBRE, फाइबर, फाइबर जो है हमारे पास दो टाइप का है। कौन कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट तो हमारे पास है नेचुरल, फर्स्ट हमारे पास नेचुरल है, और दूसरा है हमारे पास सिंथेटिक वाला। ठीक है, दूसरा है हमारे पास सिंथेटिक वाला। तो नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर वो वाले फाइबर होते हैं जो हमको नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं। मतलब वो वाले फाइबर जो हमें नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जांपल आप खुद देखिए, नेचर से हमको कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, मतलब कौन कौन से फाइबर आपको मिलते हैं। फर्स्ट हो गया जैसे वूल हो गया, देखो वूल हो गया, ठीक है, जैसे ऊन हो गई हमारी, ठीक है, फर हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, वो नेचुरल फाइबर में आएंगे, क्योंकि वो हमको नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं वो वाले फाइबर। ठीक है, जैसे ऊन देखो आप, ऊन, ठीक है, ऊन को जो है फाइबर होता है, फाइबर से बाद में जब उसको स्पिनिंग करते हैं जब ऊन की, ठीक है, तो उससे क्या बनता है हमारे को, उससे हमारे को एक धागा मिलता है। मतलब ऊन जो लास्ट में ऊन का धागा मिल रहा है हमें, उसके फाइबर कहाँ से मिल रहे हैं हमको, ऊन से मिल रहे हैं, मतलब वूल से मिल रहा है। वूल हमें कहाँ से मिल रही है, वूल हमें शीप से मिल रही है, क्योंकि शीप एक नेचुरल थिंग है, तो हम कहेंगे कि वो जो है एक नेचुरल फाइबर है। फॉर एग्जांपल नेचुरल फाइबर में हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कॉटन का। ठीक है, कॉटन का ये भी हम देख चुके हैं, कॉटन वाला, हालांकि आगे इसको फिर से देखेंगे। ठीक है, कॉटन भी कहाँ लग रहा है, कॉटन में फाइबर होते हैं। ठीक है, उन फाइबर से क्या बनता है, बाद में धागा बनता है। अब ये फाइबर कहाँ से मिल रहे हैं हमारे को, जो कॉटन है, कॉटन में जो है ये लग रहा है, कॉटन में जो है, जो हमने देखा था कॉटन की बॉल के अंदर फाइबर, कॉटन की जो बॉल होती है, वूल होता है उसमें, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। क्योंकि ये हमें कहाँ से मिल रहा है, कॉटन से मिल रहा है। कॉटन क्या है, एक नेचुरल थिंग है, इसलिए हम कहेंगे कि जो कॉटन के जो फाइबर है वो भी जो है नेचुरल फाइबर है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि वो वाले फाइबर जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर, और दूसरे हमारे पास थे सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इसको समझने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप कर पाओगे, बहुत सारे इसमें से। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर वो वाले फाइबर होते हैं जो हमको खुद बनाने पड़ते हैं। अगर हम उनको नहीं बनाएंगे तो वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं होंगे। मतलब वो वाले फाइबर जो मैन मेड होते हैं उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, जैसे नाइलॉन हो गया। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल देखेंगे हम आगे। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि फाइबर क्या है, फाइबर के बारे में अभी आपको पता लग गया, और नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बारे में भी आपको पता लग गया। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। ठीक है, अब इनमें से छांटिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, इनमें से छांटिए कि नेचुरल फाइबर कौन से है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, इस तरह से आप लिखोगे आंसर, पहले आप हेडिंग दोगे नेचुरल फाइबर, NATURAL, नेचुरल, FIBRE,
NATURAL, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर इस तरह से। अब आप देखोगे इनमें से, देखिए क्या नाइलॉन, फर्स्ट में देखिए नाइलॉन, नाइलॉन क्या नेचुरल फाइबर है? नहीं, नाइलॉन हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है। सेकंड वूल, जी हाँ वूल है, तो आप क्या करोगे, नंबर 1 में लिखोगे वूल, ठीक है वूल। फिर नंबर 2 और है कोई, कॉटन, कॉटन भी है, जी हाँ कॉटन भी लिखो इसमें, कॉटन, ठीक है। नंबर 3 और है कोई, सिल्क, सिल्क भी है, क्योंकि सिल्क हमें जो है सिल्क मॉथ से मिलता है। हालांकि ये सिल्क वाला आपको क्लास 7th में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये भी जान लो कि सिल्क जो है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, क्योंकि सिल्क वॉर्म एक नेचुरल थिंग है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये भी एक नेचुरल फाइबर है। और है कोई जूट, देखिए लास्ट में सिल्क, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर नहीं है, पॉलिएस्टर जो है सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। जूट, यानी कि जूट, जूट भी हमें प्लांट से मिलता है, इसलिए हम नंबर 4 में क्या लिखेंगे, नंबर 4 में हम लिखेंगे जूट, JUTE जूट, ठीक है। तो ये हो गए नेचुरल वाले, ठीक है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ऊपर हमें कहा था कि कौन से नेचुरल है कौन से सिंथेटिक है, ये तो हो गए नेचुरल वाले, ठीक है, ये हो गए नेचुरल वाले। अब आप हेडिंग नंबर 2 देखो, दूसरी हेडिंग दोगे आप, अब सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक FIBRE, सिंथेटिक फाइबर। अब इसके अंदर अब छांटिए इनमें सिंथेटिक कौन कौन से थे, नाइलॉन, जी नाइलॉन था ना, तो नाइलॉन लिखेंगे यहाँ पर, नाइलॉन, क्योंकि हमको नाइलॉन के फाइबर जो है बनाने पड़ते हैं, ठीक है। नंबर 2 और वूल जो है नेचुरल है, कॉटन भी नेचुरल है, सिल्क भी नेचुरल है, जूट भी नेचुरल है, पॉलिएस्टर बच गया यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पॉलीएस्टर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पॉलीएस्टर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब मैंने जो आपको फर्स्ट में कल की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, क्या यान जो है फाइबर से मिल के बनता है? यहाँ पर यान जो है धागे को ही कहा गया है, थ्रेड को कहा गया है, हालांकि यान और थ्रेड में डिफरेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको रिलेट करके ही कहा गया है ये। अब आपको क्या कहा है, यान इज मेड फ्रॉम फाइबर, जो हमारे पास ये यान दिया होता है क्या वो फाइबर के मिलने से बनता है? अब आपको पता था फाइबर क्या थे, फाइबर छोटे 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 इस तरह के पीस थे, इस तरह के स्ट्रैंड थे, जिनके मिलने से क्या बनता था, जिनके कंबाइन होने से हमारे पास क्या बनता था, जिनके कंबाइन होने से हमारे पास यान बनता था। यान बोलो या धागा बोलो, ठीक है, थ्रेड बोलो, ठीक है। हालांकि यान और ये अलग अलग होते हैं, यहाँ पर कोरिलेट करके बोला है यान, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलिए, देखिए क्या वो कहा गया है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, क्या ये यान फाइबर से मिलके बना हुआ है? जी हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये, क्योंकि ये जो फाइबर है ये मिलके ही बाद में यान बनाएंगे। मतलब फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा ना, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, ट्रू, ठीक है। सेकंड वाला, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, जो स्पिनिंग है उसको जो है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, फाइबर को बनाने की प्रोसेस को जो है हम स्पिनिंग कहते हैं। क्या उनको कहते हैं, स्पिनिंग। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अब जो छोटे छोटे हमारे पास ये थ्रेड होते हैं ना, जो छोटे छोटे हमारे पास फाइबर होते हैं, इस तरह मैंने कहा कि फाइबर, ये फाइबर है हमारे पास, जिनके मिलने से धागा बनता है, ठीक है। फाइबर से हमारे पास क्या बनता है, यार्न मिलेगा, इससे मिलके क्या बनेगा, यार्न बोलो या थ्रेड बोलो, ठीक है, यार्न मिलेगा, ठीक है। तो जो ये हमें पता है कि इन फाइबर से क्या मिलेगा, क्या बनेगा, यार्न। तो वो वाली प्रोसेस जिसकी मदद से, मतलब वो वाला मेथड जिसकी मदद से हम इन फाइबर को यार्न में बदलते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग। आपने देखा होगा जो चरखा होता है, ठीक है, चरखे में क्या किया जाता है, एक तरफ किसी आदमी ने ऊन पकड़ी होती है और दूसरी तरफ वो उसको घुमाता जाता है उस चरखे में, और उसमें क्या होता है, उसकी स्पिनिंग करते करते, मतलब उन जो हमारे पास फाइबर दिए होते हैं, उन फाइबर की स्पिनिंग करते मतलब स्पिनिंग के जरिए उसको किस में बदल दिया जाता है, यार्न के अंदर, ठीक है। स्पिनिंग करते करते किस में बदल दिया जाता है, यार्न के अंदर। तो जो स्पिनिंग है वो क्या है, स्पिनिंग हम किसको कहेंगे, स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम फाइबर को किस में बदल देते हैं, यार्न में बदल देते हैं। मतलब स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फाइबर को किस में बदलते हैं, यार्न में बदलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर उल्टा बोला गया है, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। क्या जो स्पिनिंग जो है फाइबर को बनाने की प्रक्रिया है, क्या वो फाइबर को बनाने की प्रक्रिया है? जी नहीं, ये उसको बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये जो है यार्न को बनाने की प्रक्रिया है। उल्टा कहा गया है, ठीक है। फाइबर थोड़ी बनेंगे, फाइबर से तो बनेगा, क्या बनेगा, यार्न बनेगा। मतलब ये दूसरे वाली स्टेटमेंट हमें गलत दी गई है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, मतलब ये गलत होगी, ठीक है, इसमें रॉन्ग कर देना है। अब तीसरा क्या कहा गया हमें, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट।
जूट जो है कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है। जूट जो है जो कोकोनट मतलब नारियल, ठीक है। जूट जो है नारियल की आउटर कवरिंग होती है। क्या ये ठीक है? जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जूट हमें कहाँ से मिलता है। जूट हमें जो है जूट के प्लांट से मिलता है। मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, कोकोनट में नहीं होता है जूट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्या पूछा गया है हमें, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। मतलब कॉटन का जो सीड होते हैं, कॉटन के सीड को कॉटन से अलग करना, उसको हम कहते हैं गिनिंग। क्या ये ठीक है? इसको बताने से पहले मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता दूं। हमने कल देखा था कि इस तरह से कॉटन होता है, ठीक है। कॉटन में जो प्लांट होता है, कॉटन का जो प्लांट होता है, उसमें क्या लगते हैं, फ्रूट की जगह, मतलब जो ये कॉटन की बॉल लगती है, मतलब इन कॉटन के प्लांट में छोटी छोटी कॉटन की बॉल लगती है, इस तरह से व्हाइट कलर की बॉल लगेगी, ठीक है। ये जो कॉटन का प्लांट है ना, इसमें इस तरह की व्हाइट कलर की बॉल लगती है, ठीक है। ये बॉल किस चीज़ की बनी होती है? ये बॉल जो है वूल की बनी, मतलब फाइबर से बनी होती है। ये ऊन की तरह, जो वूल की तरह बनी होगी, ठीक है। बाहर से ये बिल्कुल वूल की तरह लगेगी हमें ये बॉल, और अंदर इसके सीड होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये किस चीज़ का प्लांट है? ये कॉटन का प्लांट है, ठीक है। कॉटन के प्लांट में जैसे सेब के प्लांट में फ्रूट क्या लगता है? सेब लगता है। उसी तरह से कॉटन के प्लांट में फ्रूट क्या लगेगा? फ्रूट लगेगा उसमें, इस तरह की कॉटन, इसमें छोटी छोटी बॉल लगती है, ठीक है ना। कॉटन के प्लांट में छोटी छोटी व्हाइट कलर की बॉल लगती है, ठीक है। ये किस चीज़ की बनी होती है? फाइबर की, मतलब ऊन, बिल्कुल ऊन लगेगी हमें कि ऊन है ये, ठीक है, वूल लगेगी हमको। लेकिन इस बॉल के अंदर जो ये व्हाइट कलर की बॉल होगी ना, व्हाइट कलर की, उसके अंदर छोटे छोटे सीड होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वो जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉटन को उगाते हैं, वो इस बॉल को तोड़ देते हैं यहाँ से। इस तरह से सभी प्लांट से हम इस बॉल को निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने बॉल को निकाला, तो इस तरह की बॉल हमारे पास बहुत सारी बॉल हो गई, व्हाइट कलर की कॉटन की बॉल हो गई, ठीक है। अब हमें पता है कि ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। अब इस कॉटन की सीड होते हैं इन बॉल के अंदर, ठीक है। इस तरह से सीड होंगे इन बॉल के अंदर, ठीक है। अब जो ये बाहर वाला जो व्हाइट कलर का पोर्शन हमारे पास है, जो व्हाइट कलर का हमारे पास पोर्शन है, ये फाइबर का बना होगा। मतलब इनके मिलने से जो है धागा बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो अंदर बीज है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको जो है हम कॉम्बिंग के जरिए, ठीक है, कॉम्बिंग का प्रोसेस हम कल कर चुके हैं। कॉम्बिंग के द्वारा भी कर सकते हैं और हाथों के द्वारा भी कर सकते हैं हम, ठीक है। मतलब इन सीड को क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इन सीड को जो है एक एक करके निकाल दिया जाता है। उसके बाद जैसे हमने सीड को निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बॉल खाली हो जाएगी। इस तरह से ये बॉल हमारे पास इस तरह से खाली हो गई, और उसके बाद सीड क्या हो गए, सीड जो है हमने फेंक दिए, ठीक है। तो अब ये वाली जो बॉल हमारे पास बनी, ये बॉल किस चीज़, ये क्या, अब क्या है, ये प्योर फाइबर है। अब इसके अंदर किसी भी तरह के सीड नहीं है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम इन कॉटन के सीड को इस बॉल से अलग करते हैं, वो वाली प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम कॉटन के सीड को उसकी बॉल से अलग करते हैं, उसको हम कहते हैं गिनिंग, ठीक है। मतलब कॉटन की जो बॉल होगी ना, उसमें से सीड को अलग करना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गिनिंग, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है हमें, ये फिलअप हमें क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ये जी हाँ, ये ठीक कह रहा है, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड मतलब सीड को रिमूव करना फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ये ठीक कह रहा है, क्योंकि कॉटन से जो है सीड को अलग करना, यही तो गिनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या गया हमें, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, ये ठीक आ गया, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। फाइबर से के बाद क्या बनता है हमारे पास, यार्न कहिए या थ्रेड कहिए, ठीक है। अब जो ये थ्रेड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक कपड़ा बनेगा, ठीक है ना। कोई भी टाइप का कपड़ा हमारे पास बनेगा, तो ये ठीक आ गया है यहाँ पर। वीविंग मतलब गूंथना, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, जी हाँ, ये ठीक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट। क्या सिल्क हमें किसी प्लांट के स्टेम से मिलता है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत कहा गया है, क्योंकि सिल्क हमें सिल्क मॉथ से मिलता है। एक कीड़ा होता है, उसके अंदर हमें सिल्क मिलता है। हालांकि ये हम क्लास नंबर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना जान दो कि जो सिल्क होता है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, ना कि किसी प्लांट से, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, ये जो है हमारा फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। पॉलीएस्टर हमको जो है नेचुरली मिलता है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, क्या ये पॉलीएस्टर जो है नेचुरल फाइबर है? नहीं, ये नेचुरल फाइबर नहीं है, ये तो एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस, क्योंकि ये एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में।
प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लैंक एंड ब्लैंक। प्लांट फाइबर हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? अब कोई एग्जांपल बताइए। वैसे बहुत सारे प्लांट है जहाँ से फाइबर मिलते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में हम वही देंगे। तो फर्स्ट हम ले सकते हैं कॉटन, ठीक है। अब आपने वूल का एग्जांपल नहीं देना है, क्योंकि वूल हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देना, ऊपर हमने प्लांट से, जो जो फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे CO, यहाँ पर आप लिखोगे COTTON, कॉटन। पहले में लिखोगे कॉटन, पहले ब्लैंक में कॉटन, और दूसरे में हम लिख सकते हैं जूट, ठीक है। JUTE, जूट, JUTE, जूट, ठीक है। कॉटन और जूट, पहले वाले ब्लैंक में कॉटन, दूसरे वाले में हम लिखेंगे जूट, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया हमें? एनिमल फाइबर आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। अब हमको एनिमल के फाइबर बताने हैं, मतलब हमें वो वाले फाइबर्स बताने हैं जो हमको जो है एनिमल से मिलते हैं। अब इसमें लिख सकते हैं हम यहाँ पर वूल, क्योंकि वूल हमें शीप से मिलता है, गॉट से मिलता है, याक से मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम फर, ठीक है। फर भी चल पड़ेगा, क्योंकि फर भी जो है फाइबर से ही बने होते हैं, FUR, फर, ठीक है। तो 2 हो गए हमारे। अब नेक्स्ट क्या कहा गया हमें? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। मतलब कॉटन और जूट उसके प्लांट के किस पार्ट से हमको मिलते हैं, ठीक है। कॉटन और जूट, जैसे हमको पता है कि कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलते हैं। अब हमको ये बताना है कि उस प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे आंसर, इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर तो पहले लिखेंगे हम कॉटन, COTTON, कॉटन, ठीक है। अब इसके नीचे हम लिखेंगे, ये हेडिंग दे दी हमने कॉटन, इसके नीचे हम लिखेंगे पार्ट यूज्ड, ठीक है। अब आप खुद बताएंगे कि कॉटन का कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको कहा कि जो कॉटन का प्लांट होता है उसमें छोटी छोटी बॉल लगती है, उसके अंदर सीड होते हैं, ठीक है। तो जो व्हाइट कलर की बॉल इसमें लगती है वो इसका फ्रूट होता है, ठीक है ना। मतलब हम किसका यूज़ करते हैं कॉटन में? कॉटन में जो है फ्रूट का यूज़ किया जाता है। जो व्हाइट कलर की वो बॉल होती है वो फ्रूट होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्रूट, FRUITS, फ्रूट्स, ठीक है। पार्ट यूज, कौन सा पार्ट यूज होता है? फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरा, पहला तो हो गया ये, फर्स्ट हेडिंग आप दोगे कॉटन की, ठीक है। दूसरा कौन सा पूछा है हमें? अभी एक ही क्वेश्चन लगा है, ठीक है ना। कॉटन वाला लिख लिया। अब नीचे नंबर 2 करेंगे हम, नीचे इसके नीचे दूसरी हेडिंग देंगे नंबर 2 करके, नंबर 2। तो क्या कहा गया यहाँ? जूट वाला। अब जूट का देखें हम, जूट की हेडिंग दे दी नंबर 2। इसके बाद इसके नीचे भी लिखेंगे पार्ट यूज्ड, यूज्ड, ठीक है। यूज्ड, पार्ट यूज। जूट का कौन सा हिस्सा यूज किया जाता है? तो यूज का जो है स्टेम, जो जूट हमारे पास है उसका स्टेम यूज किया जाता है, ठीक है। उसके स्टेम को यूज किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेम। स्टेम मतलब इसका तना जो होगा, ठीक है, उसका यूज, जूट के तने का यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच गए हम। यहाँ पर देखिए इधर, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। आपको 2 ऐसी आइटम के नाम बताने हैं, आपको 2 ऐसी आइटम के नाम बताने हैं जिनको कि जो है आप, जिनका यूज़ आप जो है कोकोनट फाइबर को बनाने में कर सकते हो, ठीक है। कोकोनट फाइबर, ऐसे आपको 2 आइटम बताने हैं जो कोकोनट फाइबर से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें? आंसर लिखिए इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट आप लिखोगे बैग्स। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लग रहा है, ठीक है। आप फर्स्ट में लिख लो बैग, ठीक है। नंबर सेकंड में हम लिख सकते हैं, अब कोई और आइटम यूज़ कीजिए, कोई और वो कर लो, आप कोई और एग्जांपल देख लो आप, जो आपको लगता है। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें कोकोनट फाइबर से और क्या बन सकता है हमारे पास? रफ क्लोथ्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। रफ क्लोथ्स मतलब जो हमारे पास रफ टाइप के क्लोथ्स होते हैं वो जो है इससे बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? गिनी बैग्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे बैग्स हमारे पास होते हैं, गिनी बैग्स। यहाँ पर आपको जो जो लगता है कोकोनट फाइबर से बनता है आप यहाँ पर लिख सकते हो इसमें, ठीक है। रफ क्लोथ्स भी हो गया, गिनी बैग्स भी हो गया। गिनी बैग्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप गिनी बैग्स भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। मतलब हमें ये बताना है कि अब हमको ये तो पता है कि फाइबर से क्या बनता है? यार्न बनता है, ठीक है। अब हमको ये पता है कि फाइबर से यार्न बनता है, लेकिन अब हमको इसकी प्रोसेस बतानी है, कैसे बनता है वो बताना है अभी हमको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे
इसमें हम क्या लिखेंगे, सो राइट डाउन, इसको अब पहले आप राइट कर लो, उसके बाद हम जो है इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में आप राइट कर लो, इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, yarn can be made from, yarn can be made from, इसको लिखते जाएंगे आप मेरे साथ, yarn can be made from, yarn can be made from fiber, F-I-B-R-E-S, F-I-B-R-E-S, yarn can be made from fibers by the process of, by the process, by the process of PROCEWS, okay, by the process of spinning, SPINNING, स्पिनिंग। अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, ओके, स्पिनिंग, बाय स्पिनिंग। अब नेक्स्ट फुल स्टॉप लगा के हम लिखेंगे फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन, फ्रॉम द मास ऑफ, फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन, फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन fibers are, F-I-B-R-E-S, fibers are drawn, D-R-A-W-N। अब इसको पहले लिख लो, फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर्स आर ड्राउन, फाइबर्स आर ड्राउन। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद जब आप लिख लो तो आप आगे जाओगे, ओके। फाइबर्स आर ड्राउन, तो ड्राउन के आगे हम क्या लिखेंगे, एंड ट्विस्टेड, एंड ट्विस्टेड, TWISTED, एंड ट्विस्टेड, which brings together, the fibers to form yarn, ओके। तो अब जैसे आपने कॉपी में लिख लिया, तो वहां से आप देखोगे कि क्या मतलब है इस लाइन का, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा, yarn कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। सबसे पहले तो यही कि जो हमारे पास यार्न होता है उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसको जो है हम फाइबर से बना सकते हैं, किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। फर्स्ट लाइन में हमने ये लिखा, ठीक है ना, यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, ठीक है। दूसरी लाइन में हमने क्या 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 लिखा है, फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर्स, फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर्स आर ड्राउन एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग्स टुगेदर द फाइबर टू मेक यार्न। क्या मतलब यहाँ पर इस दूसरी लाइन में क्या बताया गया है, ये मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास जो फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन, मान लो ये कॉटन का मास है आपके पास, ये कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा है आपके पास, ठीक है, कॉटन की जो बूल है, ठीक है ना। फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन, इसमें से आपको क्या करना है, थोड़ा सा फाइबर लेना है। ये तो बहुत बड़ा होगा ना कॉटन मान लो आपके बहुत सारा है, उसमें से आपने थोड़ा सा हिस्सा जो है निकाल दिया, मान लो ये निकाल दिया आपने कॉटन का मास, ठीक है। तो उसमें से आपने क्या करना है, फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर्स आर ड्राउन, इसमें से आपने कुछ फाइबर लेने हैं, ठीक है, मतलब थोड़े से फाइबर यहाँ से लेने हैं, ठीक है। और यहाँ से जैसे आपने थोड़े से फाइबर लिए, तो आपने जो है उनको जो है ट्विस्ट करते जाना है, मतलब यहाँ से थोड़े से निकालते जाना है, ट्विस्ट करते जाना है, उंगली से भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ से निकालते जाना है, ट्विस्ट करते जाना है, यहाँ से निकालते जाना है, ट्विस्ट करते जाना है। जैसे ही आप इसको निकालते ट्विस्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके पास क्या बन रहा है, यार्न बन रहा है, ठीक है। तो हाथों से तो ये इतनी बड़ी प्रोसेस कर पाना संभव नहीं है, थोड़ा सा तो आपने मान लो शौक के लिए कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ी सी स्पिनिंग की प्रोसेस आप हाथ से कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा यहाँ से मैंने थोड़ा सा कॉटन लिया, उसको मैंने गोल मतलब ट्विस्ट करते गया, तो लंबी चेन बनती जा रही है इसकी, ठीक है। मतलब
हाथों से बहुत लंबी चेन बना पाना नामुमकिन है। इसलिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम जो है चरखे का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कोई दूसरी मटेरियल का यूज़ करते हैं, मशीनों का यूज़ करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, ये स्पिनिंग की प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होती है। स्पिनिंग की प्रोसेस में होता कुछ नहीं है, ये जो मास होगा ना हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ फाइबर का, उसमें से थोड़े से फाइबर निकाले जाते हैं और उसको ट्विस्ट करते 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 जो है इसकी लंबी चेन जो है बनाई जाती है। जैसे जैसे आप यहाँ पर ट्विस्ट करते जाओगे ना, यहाँ से निकालते निकालते ट्विस्ट करते जाओगे, वैसे वैसे ये धागे, ये जो चेन है हमारे पास लंबी बनती जाएगी। सो इस तरह से हमारा जो है यार्न बनता है। सो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 को। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।